온갖 종이가 नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम है मेनली ट्रायंगल से एक चैप्टर है हमारे पास ज्योमेट्री में। जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, ज्योमेट्री का जो पोर्शन है उसमें सिर्फ दो चैप्टर हैं, ट्रायंगल और सर्कल। तो यहाँ पे जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये ट्रायंगल का जो श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन है कि आएगा ही आएगा, जैसे थेल्स थ्योरम है और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। तो इन दोनों में से एक न एक, पहले जैसे था सिलेबस में था पाइथागोरस थ्योरम, तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम जो था वो आता ही आता था। तो यहाँ पे ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन जो है ये 100% आने वाला क्वेश्चन है। तो थेल्स थ्योरम जो होता है ये होता है कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल हम लोग कोई लाइन खींचते हैं जो बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करता है, तो बाकी दोनों साइड जो होता है वो प्रोपोर्शनली डिवाइड होते हैं। तो ये चीज़ है हमारे पास थेल्स थ्योरम। और इसी का उल्टा है कि अगर कोई एक लाइन आपका जो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम होगा कि अगर कोई एक लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है तो वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा। तो ये चीज होता है हमारे पास थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट तो आपको क्वेश्चन क्या दे देगा, या तो दे देगा प्रूव थेल्स थ्योरम, चाहे प्रूव बीपीटी, अच्छा फिर स्टेटमेंट दे देगा कि स्टेटमेंट जो है वो हम लोग उसको सॉल्व करें। मतलब कहने का सेंस ये है कि थेल्स थ्योरम जो है वो है हमारे पास कि मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल है, कोई एक ट्राइंगल दिया हुआ है और इस ट्राइंगल में हम लोग यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, पैरेलल जो है इस लाइन के है। मान लीजिए हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल है और ये डी और ई है, ये पैरेलल है। तो इसमें इस केस में क्या होगा कि इफ डी ई पैरेलल बी सी, देन ये थेल्स थ्योरम है, ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई। ये होता है हमारे पास। अब इसी में क्या होगा, अगर इधर से हम लोग इधर चलते हैं तो ये थेल्स थ्योरम होता है, और इधर से इधर चलते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो इसमें हम लोग यूज क्या क्या करते हैं, कौन कौन सा चीज़ यूज करते हैं इसको प्रूव करने में, वो चीज़ जान लीजिएगा। ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे, 9th का जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसमें कि अगर दो पैरेलल लाइन होता है तो दो पैरेलल लाइन के बीच में हमारे पास जितना भी सेम बेस का ट्राइंगल होता है सबका एरिया जो होता है वो सेम होता है। मान लीजिए ए बी सी एक ट्राइंगल है और दूसरा यहाँ पे बी सी डी है। तो इस केस में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ये चीज़ होता है। दूसरा हम लोग को पढ़ना है कि अगर कोई भी ट्राइंगल, पहले का पढ़ा हुआ जो चीज़ हम लोग यूज करेंगे कि अगर कोई भी ट्राइंगल दिया हुआ है इस तरह से, तो इस ट्राइंगल पे अगर इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगा, इसको बेस मानेंगे तो हाइट हमारे पास ये हो जाएगा जो परपेंडिकुलर होगा, और इसको अगर बेस मानेंगे तो हाइट ये इधर वाला हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग, और एक और चीज, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिया हो, मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, तो इसका जो दो परपेंडिकुलर होता है वो ट्रायंगल के, मतलब जो हाइट हम लोग लेते हैं वो ट्रायंगल के बाहर होता है, ये बेस हो जाता है, ये हाइट हो जाता है। यहाँ पे अगर इसको बेस मानेंगे तो ये वाला जो चीज होगा ये हाइट हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। तो ये दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसको प्रूव कैसे किया जाएगा थेल्स थ्योरम को। तो थेल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास जो जो हम लोग को चीज़ लिखना है वो चीज़ क्या क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए बी सी है और यहाँ पे दे दिया है डी ई पैरेलल बी सी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, गिवन है हमारे पास, गिवन कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी ये दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग को प्रूव जो करना है वो लिख लिया जाएगा पहले, टू प्रूव ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ये आपका जो है सीरीज
इसके लिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो सीरीज है उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें हम लोग को मतलब श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चीज़ है। जैसे ट्रायंगल का श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि या तो थेल्स थ्योरम आएगा या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि जैसे हम लोग को ये प्रूव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन होगा हमारे पास, क्या होगा कि BC और BE को मिला दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे खींचेंगे DM और एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे खींचेंगे EN। तो कंस्ट्रक्शन किए हम लोग कि BE एंड CD ज्वाइंट मिला दिया गया एंड DM परपेंडिकुलर AC, DM परपेंडिकुलर AC और EN परपेंडिकुलर AB खींच दिया गया। अब हम लोग लिखेंगे क्या इसी में, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग कर दिए, इसका यूज कैसे करेंगे। तो एक बार उसी फोटो को, सेम फोटो को हम फिर से बना लेते हैं। आपको नहीं बनाना है, आपको एक बार बनाना है फोटो, वही जो शुरुआत में जो हम लोग खींचे हैं ABC, यहाँ पे हो गया हमारे पास DE, ये इसको मिला दिया गया है, इसको मिला दिया गया, हम लोग इतना कर चुके हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ये M हो गया और ये हो गया हमारे पास N। अब यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि नाउ ये प्रूफ हो गया आपका कि इन ट्रायंगल ADE ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो होगा ये होगा हमारे पास हाफ इंटू AD इंटू EN। ठीक, दूसरा हो जाएगा हमारे पास इसी का एरिया, अगर ये क्या होगा AD को अगर बेस लेते हैं तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड हो जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DM, AE इंटू DM, ये हो गया। तो अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, चाहे कंपेयर, चलिए इसको दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, दोनों का एरिया सेम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पहला केस कि हाफ इंटू, यहाँ लिख देंगे हेंस, दोनों तो सेम ही है, LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा हाफ इंटू AD इंटू EN इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM। ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल BED एंड ट्रायंगल CDE, एकदम आसान लिखना है, इतना ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ उतना ही लिखना है। इस केस में क्या है हमारे पास, DE इज कॉमन बेस, सेम बेस है, कॉमन बेस एंड DE पैरेलल BC, ये दिया हुआ है। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो दोनों का एरिया हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू BD इंटू EN और सेकेंड हो जाएगा हाफ इंटू CE इंटू DM, ये सेकेंड हो गया। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो अगर कॉमन बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होता है तो एरिया सेम रहता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। यहाँ लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग 1 बाई 2 वी गेट, हमारे पास हो जाएगा हाफ इंटू AD इंटू EN बाई LHS को LHS से डिवाइड करेंगे, RHS को RHS से, हाफ इंटू BD इंटू EN, उसके बाद हो जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DM और नीचे हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू CE इंटू DM। ये हाफ से हाफ खत्म, DM से DM खत्म, हाफ से हाफ खत्म, EN से EN खत्म। तो फाइनल जो है हमारे पास आ गया कि
ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई। ये हमारा थेल्स थ्योरम प्रूव हो गया। अब ये थेल्स थ्योरम प्रूव हुआ तो थेल्स थ्योरम के नाम पे हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, एकदम ध्यान से देखिए। पहले हम लोग क्या किए हैं, पहले हम लोग एरिया निकाले हैं ट्रायंगल एडीई का, दोनों को बेस लेके, एक बार एडी को बेस ले लिए, एक बार एई को बेस ले लिए। उसके बाद हम लोग दोनों को कंपेयर कर दिए, तो कंपेयर करने पे हमारे पास क्या आया कि दोनों तो सेम है, एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होगा। उसके बाद सेकंड में हम लोग चले गए सीडीई, ट्रायंगल सीडीई और ट्रायंगल बीडीई में, तो इसका भी एरिया निकाल लिया गया। तो ये दोनों एरिया जो होगा बिटवीन सेम बेस, ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, इसलिए दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो उसके हिसाब से हम लोग को सेकेंड इक्वेशन मिल गया और फिर दोनों को डिवाइड कर दिया गया, तो हमारे पास आ गया ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी। ये चीज ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि जैसे थेल्स थ्योरम ये हो गया, तो थेल्स थ्योरम के नाम पे हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं इस केस में। ये हमारे पास हो गया ए बी सी, ये हुआ हमारे पास डी और ई पैरेलल दिया हुआ है। तो हमारे एक तो हो जाएगा हमारे मेन जो होगा ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई। सेकेंड हो जाएगा हमारे पास बी डी बाई ए बी इज इक्वल टू सी ई बाई ए सी। और थर्ड हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग सिमिलरिटी में चलते हैं, तो ए डी बाई ए बी ए ई बाई ए सी और डी ई बाई बी सी। ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। अगर थेल्स थ्योरम के नाम पे ही हम लोग को मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करना होगा, चाहे सिमिलरिटी, मिड पॉइंट थ्योरम जो होगा वो इस केस में हमारे पास, जैसे नाइन्थ में हम लोग अलग तरीके से पढ़े थे, इसमें क्या होगा, इसमें सिमिलरिटी और थेल्स थ्योरम को यूज करके हम लोग उसको प्रूव करेंगे। अच्छा, सिमिलरिटी को यूज करके हम लोग प्रूव कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें अब बढ़ते हैं इसके सेकेंड पे, उल्टा पे, कन्वर्स पे। तो कन्वर्स में क्या होगा कि अगर हम लोग को कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम प्रूव करना हो, तो अब हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, उसका स्टेटमेंट दिया रहेगा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम होगा। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास दे दिया है कि कोई भी ट्रायंगल दे देगा। मान लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल दे दिया ए बी और सी, यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं डी ई को। गिवन है हमारे पास कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई एंड ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई। हम लोग को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि डी ई पैरेलल बी सी। तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं कि सपोज, एकदम लिखने का तरीका यही होगा, सपोज डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, hence डी एम पैरेलल बी सी ड्रॉन। ये खींच दिया गया, ठीक। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे खींच दिए डी एम पैरेलल बी सी। अब हम लोग इसी को यूज करते हैं, थेल्स थ्योरम को यूज करते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, हमारे पास हो गया डी एम पैरेलल बी सी। तो बाई थेल्स थ्योरम, यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं बाई थेल्स थ्योरम, ये हो जाएगा हमारे पास ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए एम बाई सी एम हो जाएगा। तो इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं बाई वन एंड टू, बाई वन एंड टू, ये हो जाएगा हमारे पास ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई, अगर दोनों को कंपेयर करते हैं, और ए एम बाई सी एम। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कि ए ई बाई सी ई, ए ई बाई
CE इज इक्वल टू AM बाई CM। अब ये कब पॉसिबल है? एक ही लाइन पे अगर कोई एक सिंगल लाइन दिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग D रखते हैं, A और ये B ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ दूसरा पॉइंट रखते हैं, P रख देते हैं, तो AP इज टू AB जो होगा सिर्फ एक पॉइंट होगा जो इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मान लीजिए हम लोग M इज टू N के रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो अगर हमारे पास AP बाई BP जो है वो M इज टू N है, तो क्या होगा? कोई दूसरा ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता है जो इसको सेम रेशियो में डिवाइड करे। सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जो इसको हमारे पास सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। उस केस में अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा? दोनों पॉइंट को कंसाइड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि दिस इज ओनली पॉसिबल when E and M coincide। तो इससे हो जाएगा हमारे पास कि अगर हमारे पास क्या है कि DM पैरेलल BC है, तो इससे हो जाएगा हमारे पास DE पैरेलल BC। ये प्रूफ हो गया। तो दो चीज़ ध्यान रखना है आपको कि ये दोनों जो है, दोनों में से कोई ना कोई एक आ ही जाएगा। ये श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन है, या तो आपका थेल्स थ्योरम दे देगा या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम दे देगा आपको। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और एकदम आसान आराम से जो इसमें प्रोसेस है इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो ये हो गया आपका थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और ये श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन है कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबसे पहले देख लीजिए थेल्स थ्योरम का हमारे पास ये है स्टेटमेंट, उसके बाद हम लोग उसको किस पे यूज करेंगे, क्या होता क्या है थेल्स थ्योरम, और हम लोग यूज क्या करेंगे। फिर आ गया हमारे पास ये यूज क्या करेंगे वो आ गया, फिर उसका प्रूफ थेल्स थ्योरम का। आप स्लो डाउन करके इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास इसको फैलाएं। धन्यवाद। ये श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन है और आप ही के फायदे के लिए है। धन्यवाद।